नमस्कार। 2023 विधानसभा चुनाव यानी 9 राज्यों को लेकर बीजेपी ने आज यहां पर चुनावी संकनाद कर दिया है और 9 राज्यों को लेकर बड़ा उलटफेर होने वाला है। 9 राज्यों को लेकर कहां किसकी सरकार बन सकती है, कहां कौन आगे दिखाई देता है, इस पर आपको सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी में जो मंथन किया है उस मंथन में साफ तौर पर 9 राज्यों के चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आने का एक बड़ा जीत का दावा किया है। 2023 में सभी 9 राज्यों पर जीत का यहां पर दावा। तो ऐसे में किसके दावे में कितना दम दिखता है, क्योंकि इन चुनावी परिणामों के आंकड़े 2024 में काफी असर डालने वाले हैं और ये वो बड़ा यहां पर कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो यहां पर उनकी यहां पर जो कार्यकारिणी बैठक थी उससे पहले दिल्ली के लिए एक जन यहां पर सभा की थी। तो क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 120 सीटें लोकसभा की इन्हीं यहां पर 9 राज्यों से आ जाती हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये वो राज्य रहे थे जहां बीजेपी को 2018 में झटका लगा था। मध्य प्रदेश में तो उनकी वापसी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनको एक बड़ा झटका रहा था और इस बार अगर झटका लगता है तो 2024 में भी बड़ा झटका लग सकता है, जो जानकार मानकर चल रहे हैं। यह वो बड़ा कारण है जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अब चुनावी मैदान 2023 में उतर चुकी है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और तेलंगाना, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में तो फरवरी में ही चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, 9 राज्यों के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत करते हैं। फरवरी 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, तीनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर सरकार में है, गठबंधन के तौर पर या अपने दम पर। लेकिन अगर बात की जाए तो कर्नाटक में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी लेकिन कई समय बाद यहां पर सरकार ढह गई और अब भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और राजस्थान में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में सबसे आखिर में चुनाव होंगे जहां के चंद्रशेखर राव की सरकार है। तो अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है या फिर गठबंधन के तौर पर है और ये भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि इस बार वो सभी राज्यों में जीत दर्ज कर पाएंगे। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। तो 2023 को लेकर विपक्ष की क्या रणनीति है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने जिस तरह से जो विपक्ष में यहां पर एकजुटता लाने का प्रयास जरूर किया है, तो क्या एक साथ आ पाएंगे, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या कांग्रेस की इस यात्रा से कांग्रेस का सफर और आगे जाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी अब काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो ताजा सर्वे के हिसाब से 9 राज्यों का क्या चुनावी गणित सामने आ सकता है। शुरुआत करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 115 विधानसभा सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहां पर टेरस को ही सबसे ज्यादा 88 सीटों पर जीत मिली थी 2018 के लिए, लेकिन 2023 के चुनाव पर बीजेपी ने फोकस डाला है और तेलंगाना हो या फिर मिजोरम हो, मेघालय हो या फिर यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों पर जीत का दावा कर दिया है। तो अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े देखे जाए तो तेलंगाना को लेकर क्या बन रहे हैं, देखिए अगर बात की जाए तो 88 सीटें यहां पर टेरस के 2018 चुनाव में रही थी, 19 सीटों पर कांग्रेस, जबकि यहां पर जो एआईएम पार्टी रही थी उसकी 7 सीटें, बीजेपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां बीजेपी 0 से लेकर बहुमत के आंकड़े को एकदम से पार किया है। तो ऐसे में यहां का क्या आंकड़ा बन सकता है, अगली सरकार किसकी बन सकती है। देखिए कांग्रेस के 20% चांस, बीजेपी 30%, टीआरएस 45% और अन्य 5%। लेकिन बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ रही है, यानी कड़ी टक्कर यहां पर टेरस को बीजेपी देती नजर आएगी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए। और ओपिनियन पोल के हिसाब से आज के आंकड़े हैं, आने वाले वक्त में किस कार से बीजेपी और रणनीति तेज करती है और जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनसभा की है उसमें भी जनसैलाब देखने को मिला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अभी चुनाव तो फिर टेरस करीब 60 सीट तक पहुंच रही है, बीजेपी 35 से 40 सीट इस समय यहां पर आंकड़ा बन रहा है, जबकि कांग्रेस 13 सीट और अन्य की बात की जाए जिसमें एम पार्टी आ जाती है उसको 6 सीटें, यानी बीजेपी टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन टेरस इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है, मध्य प्रदेश में भी ये यहां पर विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है इसमें कई मंत्रियों के
टिकट कट सकते हैं, कई मंत्री चुनाव भी हार सकते हैं, जिस कारण के सर्वे के आंकड़े हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक केंद्रीय नेतृत्व है, एक बड़ा संगठन है, और उस संगठन को लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश में हर एक बूथ पर पहुंच सकती है, और इसके कारण वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको यहां पर सामने रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा बना सकते हैं। लेकिन टिकट बंटवारे जिस कारण से कांग्रेस के 25 से ज्यादा यहां पर विधायक जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए, तो टिकट बंटवारे को लेकर आपसी यहां पर फूट जरूर देखने को मिल सकती है। 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो 114 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी, जबकि बीजेपी यहां पर 109 सीट, लेकिन बाद में यहां पर बीजेपी ने यहां पर सरकार बना ली, और अब अनुमान लगा जा रहा है कि बीजेपी को करीब 100 से 130 सीटें मिलने का अनुमान मध्य प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तब दिखाई देता है। कांग्रेस करीब 100 सीट तक दिखाई दे रही है, जबकि अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन टिकट बंटवारा किस कार का होगा, किस कार के चुनावी वादे होते हैं, क्या किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा, क्या कांग्रेस उठाएगी या फिर बीजेपी, तो काफी गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। फिलहाल यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। त्रिपुरा असेंबली को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं 2023 के लिए? अगर बात की जाए 2018 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली थी, 2013 में 0 सीट थी, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर यहां पर सरकार में जो बहुमत का आंकड़ा वो हासिल कर लिया, 36 सीटें। एकदम से भारतीय जनता पार्टी यहां पर उभर कर आई और सीपीएम केवल 16 सीटों पर सिमट गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर आईपीपीटीएफ पार्टी जो उसको 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस यहां पर 0 सीट रह गई। तो कहीं ना कहीं त्रिपुरा पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, और 2023 में त्रिपुरा में बीजेपी यानी कमल बरकरार रह सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी 45 सीटें, जबकि कांग्रेस 0 से 8 सीट, और यहां पर सीपीएम को 0 से 7 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि नागालैंड की 60 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन के तौर पर सरकार में है। और नागालैंड का क्या आंकड़ा बन रहा है, देखिए नागालैंड की अगर बात की जाए तो एनपीएफ पार्टी को सबसे ज्यादा 26 सीटें मिली थी, लेकिन सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रही है एनडीपीपी पार्टी, जो यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टी है, उसकी सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर माना जा रहा है कि गठबंधन में कुछ एनपीएफ पार्टी के जो विधायक हैं या बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल हो गए, इस कारण से एनडीपीपी पार्टी का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से फिर यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए एनडीए अब यहाँ पर 35 सीटें जो गठबंधन के तौर पर सरकार में है, जबकि एनपीएफ पार्टी को 19 सीटें, यूपीए को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट। यानी नागालैंड में जो गठबंधन है बीजेपी का वो यहाँ पर सरकार का आंकड़े तक पहुंच सकता है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कर्नाटक में भी काफी खलबली देखने को मिलती है। विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, यहाँ पर गठबंधन के तौर पर सरकार चलती है, लेकिन बीजेपी ने जिस कारण से बड़ा उलटफेर किया था उस चुनाव में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसके दम पर बीजेपी आज अपने दम पर सरकार चला रही है, और बीजेपी ने यहां पर मुख्यमंत्री भी बदल दिया है। तो अब क्या आंकड़ा बन सकता है कर्नाटक को लेकर? 2018 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 104 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को यहां पर 80 और जेडीएस को यहां पर 37 सीटें मिली थी। जेडीएस कांग्रेस ने मिलकर सरकार चलाई, लेकिन कई विधायकों ने यहां पर इस्तीफा दिया, जिसके बाद सरकार यहां पर ढह गई। उसके बाद यहां पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया, और बीजेपी अब तक सरकार में है। ओपिनियन पोल के हिसाब से फिर बीजेपी को 119 से 20 सीट मिल सकती है, यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ सकता है। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, जबकि कांग्रेस 77, जेडीएस को 27, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कर्नाटक में जो है बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस जेडीएस में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस जेडीएस के साथ क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी काफी खलबली देखने को मिलती है, और 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है? 2018 में जहां कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, बीजेपी काफी पीछे दिखी थी, और यहां पर बीजेपी को झटका लगा था, और यहां पर कांग्रेस ने वापसी की थी, 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई। लेकिन 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है? ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बीजेपी की यहां पर वापसी तय मानी जा रही है, 49 सीटें बीजेपी, जबकि 38 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना छत्तीसगढ़ को लेकर लगाई जा रही है। मिजोरम की 40 सीटों की बात की जाए तो ताजा सर्वे के हिसाब से यहां पर भी काफी खलबली देखने को मिल सकती है। यहां अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से तो मिजोरम में 40 सीटें हैं, और 40 सीटें में से 26 सीटें मिजो नेशनल फ्रंट ने हासिल की थी। एकदम से उनकी वापसी हुई थी, 21 सीटें उनको प्लस हुई थी, जबकि यहां पर कांग्रेस को झटका लगा था।
कांग्रेस को 5 सीट मिली, 29 सीटें लॉस हुई थी उनको 2018 चुनाव में। तो इस बार कहीं ना कहीं यहां पर पलटवार हो सकता है, कांग्रेस की वापसी मानी जा रही है। कांग्रेस को करीब 24 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि एमएनएफ पार्टी को 11 सीटें, बीजेपी 0 से 4 सीट आने की बात की जाए तो 1 सीट, यानी मिजोरम में कांग्रेस की वापसी हो सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही अंदरूनी जो लड़ाई है उसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इससे पहले पंजाब में जिस प्रकार से अंदरूनी यहां पर नेताओं में खलबली थी उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ था। आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, कांग्रेस को झटका रहा। तो राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और जनता के हिसाब से अगली सरकार बीजेपी की बन सकती है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस यहां पर जो इतिहास है उसको बदलने वाली है। तो क्या आंकड़ा रह सकता है? 2018 चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 13 सीटें निर्दलीय के पक्ष में भी यहां पर देखने को मिली थी। तो राजस्थान के ओपिनियन पोल के हिसाब से जनता के पक्ष में, यानी जनता के हिसाब से 5 साल में जो आंकड़ा बदलता है उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 111 सीटों के आसपास दिखाई दे सकती है, जबकि कांग्रेस 64 सीटों पर सिमट सकती है। आरएलपी अन्य को मिला किया जाए तो यहां पर 19 सीटें और 6 की अन्य की बात की जाए तो 6 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी राजस्थान में पलटवार हो सकता है। जो जनता का हर 5 साल में जो निर्णय होता है, हर 5 साल में सत्ता बदलने का, उस पर कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो क्या यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रणनीति होगी? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि मेघालय की बात की जाए तो मेघालय के लिए भी काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेघालय में बीजेपी गठबंधन के तौर पर सरकार में है, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनपी पार्टी को यहां पर 19 सीटें, जो एनपीपी पार्टी है उसको यहां पर ही सरकार में है और बीजेपी गठबंधन के तौर पर ही यहां पर सरकार में 2 सीटें बीजेपी को मिली थी 2018 चुनाव के लिए। और यहां के ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कांग्रेस करीब यहां पर 35 से 39 सीटों के आसपास दिखाई दे सकती है। एनपीपी पार्टी को यहां पर 18 सीट, बीजेपी को 0 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो यहां पर 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से 9 राज्यों का चुनावी गणित तो चुनावी अनुमान जो सामने आ रहा है, क्योंकि 9 राज्यों को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा उठा पाएगी? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बरकरार रह पाएगी? क्या वापसी होगी? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं। 9 राज्यों को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है? किस प्रकार के चुनावी गठबंधन होते हैं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं और किस प्रकार की रणनीति यहां पर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो वो तय करती है? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखनी है। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार और चुनावी वादे किए जाते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।